सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बीए पार्ट थर्ड संस्कृत के पेपर नंबर फर्स्ट के टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक संख्या 21 से 24 तक पर चर्चा करेंगे। इनसे पहले वाले श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण आदेश करते हैं अर्जुन को कि तुम्हें अपने परिजनों को मारना है। ये बात सुनकर अर्जुन दुखी हो जाते हैं और कुरुक्षेत्र के मध्य में विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं। और वो रोते इसलिए हैं क्योंकि उनको अपने परिजनों को मारना पड़ रहा है और उनसे अलग होने की उनको याद सता रही है। ये देखकर भगवान ये समझ जाते हैं कि अर्जुन बहुत सी समझदारी वाली बातें करता है कि इस युद्ध को लड़ने से अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, भीख मांग के अपना जीवन चला लूंगा, लेकिन अपने परिजनों को घात नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं। ये समझदारी वाली बातें एक आम मनुष्य के लिए हो सकती है, लेकिन जब आपके समक्ष ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हों और इस प्रकार का काम, ये इस प्रकार का विलाप हो रहा हो, तब भगवान तुरंत समझ जाते हैं और भगवान तुरंत समझ गए कि ये नासमझ है, ये समझदार नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बताता हूँ कि शास्त्रों में समझदार उसी व्यक्ति को माना जाता है जो कि सत और असत के बीच का अंतर जानता है, जो भली-भांति रूप से जानता है कि आत्मा क्या होती है और शरीर क्या होता है। इन दोनों का मतलब जो जानता है, वही समझदार कहलाता है। और अर्जुन की इस प्रकार की क्रिया को देखने से ज्ञात होता है कि अर्जुन सत और असत के बीच का अंतर नहीं जानता है। अगर जानता होता तो इस प्रकार विलाप नहीं करता। तो भगवान कहीं न कहीं अर्जुन को सत और असत का ज्ञान देना चाह रहे हैं और इससे पहले वाले श्लोकों में भी भगवान ने यही समझाने का प्रयास किया है। तो भगवान ने पहले वाले श्लोक में सत क्या है इसके विषय में चर्चा की है और कुछ और श्लोकों के माध्यम से और कुछ और उदाहरणों के माध्यम से भगवान समझाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं हम श्लोक संख्या 21 में भगवान क्या कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, वेदा विनाशिनं नित्यं य एमजं वयं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जं वयं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। भगवान कह रहे हैं, हे पृथानंदन, हे अर्जुन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अर्थात अर्जुन, तुम कैसे ये डिसाइड कर रहे हो, तुम ये कैसे निश्चित कर रहे हो कि मैं मार रहा हूँ, तुम नहीं मार रहे हो। देखो, शरीर कब काम करता है? जब उसमें आत्मा मिलती है और आत्मा कभी भी कुछ नहीं करती। हमारा जो भी फैसला होने वाला है कि हमने अच्छे काम करे हैं या बुरे काम किए, ये होता है आत्मा के आधार पर। यानी आत्मा क्या कर रही है इसके आधार पर होता है। इस आधार पर नहीं होता कि शरीर ने क्या-क्या किया। तो भगवान यही कह रहे हैं कि आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है। आत्मा तो कुछ करती ही नहीं है और आत्मा जो है वो अविनाशिनम है। यानी अविनाशी, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। दूसरा नित्यम है, हमेशा रहती है। अजम है, अजम मतलब जो कभी भी जन्मती नहीं है, यानी जन्म से रहित है। और अव्यम, अव्यम मतलब जिसका कभी वय ना हो। वय मतलब होता है क्षति, क्षति मतलब होता है नष्ट होना, जो कभी नष्ट नहीं होती है, जो कभी खत्म नहीं होती है। तो आत्मा तो ये है। तो जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि उसको मारो, अपने परिजनों को मारो, ये जो तुम्हारे सामने जो कौरव है इनको मारो, तो जब तुम इनको मारते हो तो इनका केवल और केवल शरीर मरता है, केवल और केवल नाश होता है। तो केवल इनका शरीर नाश होता है, आत्मा नहीं होती। और शरीर इतना मूल्यवान नहीं है, आत्मा मूल्यवान है। बड़ा कौन है, कीमती कौन है? आत्मा कीमती है, शरीर कीमती नहीं है। तो तुम शरीर के पीछे मत दौड़ो। भगवान यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन समझ रहा है कि शरीर, अर्जुन की दृष्टि में शरीर जो है वो कीमती है,
लेकिन भगवान इसको उल्टा करना चाहते हैं। भगवान समझाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि शरीर दूसरे पायदान पर है, दूसरे पर है और आत्मा जो है पहले पर है और आत्मा का नाश नहीं हो रहा है अर्जुन। तुम नाश कर रहे हो केवल और केवल किसका? शरीर का। क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है, नित्य है, अजम है और अव्यय है। आगे वाले श्लोक में भगवान इसको एक अच्छे से उदाहरण से समझाते हैं और वो श्लोक इस प्रकार से है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मेरे साथ आप बोल सकते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नवानि देहि। भगवान यह समझाते हुए कहते हैं, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही यानी जो हमारी आत्मा है, पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। बड़ी गहरी बात है। वासांसी, वासांसी का मतलब होता है कपड़े। जीर्णानि मतलब होता है पुराने। यथा विहाय, जैसे विहाय मतलब छोड़ देती है, नवानी यानी नए, गृह्णाति ग्रहण कर लेती है, नरोपराणि। नरोपराणि का मतलब होता है जो कि ये नर है, तथा शरीराणि विहाय, वैसे ही जो हमारा शरीराणि यानी जो आत्मा होती है, विहाय जीर्णानि यानी छोड़ देती है, विहाय मतलब छोड़ देती है, किन्हें? जीर्णान्यानि यानी कि पुराने शरीरों को, संयाति नवानि देहि, और वो किसको प्राप्त करती हैं? नए शरीरों को प्राप्त करती है। भौतिक जगत में जिस प्रकार से हम एक मनुष्य होता है, वो श्रेष्ठ किसको समझता है? शरीर को। इस शरीर को वो श्रेष्ठ समझता है भौतिक जगत के अंदर, और आध्यात्मिक जगत में श्रेष्ठ होता है आत्मा। जब भी हम ये कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअल होने का सबसे पहला ही स्टेप ये होता है कि अपने आप को क्या जानना? सोल जानना। आप आत्मा हो और आत्मा कभी भी विनाश नहीं होती, आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। मेरी जो आत्मा है, ये सालों से है, पुरातन से है। भगवान ने क्या कहा? पुराण, पुराण अर्थात पुराना है। सनातनः, श्लोक संख्या 16 के अंदर भगवान ने इसको सनातनः भी कहा, यानी ये सनातन है, शाश्वत है, नित्य है। तो आत्मा, ये जो मेरी आत्मा है, ये बहुत वर्षों से है, बहुत सालों से है, युगों-युगों से है ये, सृष्टि के आरंभ से है। लेकिन ये जो शरीर है, ये नया है। और अभी जब समय बीतेगा, युवावस्था से वृद्धावस्था, और उसके बाद एक नया शरीर आएगा। शरीर नष्ट होगा, आत्मा नष्ट नहीं होगी। तो भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एक मनुष्य कपड़ों को, ये जो कपड़े होते हैं, इनको चेंज करता है, उसी तरीके से जो आत्मा होती है, ये जो हमारी आत्मा है ना, ये जो होती है, ये आत्मा शरीरों को बदलती है। किसको बदलती है? शरीरों को बदलती है, और ये चाहे किसी भी शरीर में जा सकती है। अब यहाँ पर रुककर हमें समझना पड़ेगा कि कैसा शरीर? ये हमारे कर्मों पर आधारित होता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो हमारी आत्मा इस जन्म और मरण के चक्र से चली जाती है, छूट जाती है, और अलग-अलग जो लोक हैं, उनमें पहुँचती है। लेकिन अगर हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि हमारे को बदलने हैं, और बहुत से कर्म हमने अच्छे करे हैं, तब हमारे को मनुष्य जीवन दिया जाता है। लेकिन हमने अधम कार्य किए हैं, तो हमारे को अलग-अलग शरीर दिए जाएँगे, किसी को जानवर का, किसी को अन्य का। लेकिन ये किस पर आधारित है? आपके कर्मों पर आधारित है, शरीर मिलना। आगे भगवान एक उदाहरण से और समझाते हैं और बताते हैं आत्मा की प्रकृति को।
नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिन्दन्तापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिन्दन्तापो न शोषयति मारुतः। बड़ा ही लोकप्रिय श्लोक है ये। क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं कि शस्त्र इस शरीर, इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। पंच महाभूत होते हैं और पंच महाभूत में से पृथ्वी जो है इसको काट नहीं सकती, अग्नि जो है वो इसको जला नहीं सकता, जल जो है इसको डुबो नहीं सकता, वायु जो है इसको सुखा नहीं सकती। पंचभूतों में ये जो चार भूत है, चार महाभूत जो है, इनके बारे में तो भगवान ने समझा दिया कि पृथ्वी काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, लेकिन एक तत्व है आकाश। भगवान ने आकाश पर चर्चा नहीं करी। आकाश क्या करता है? क्योंकि आकाश इन चारों पंचभूतों का क्या है? कारण है। कारण मतलब आकाश नहीं होगा तो ये चारों नहीं होंगे, ठीक है? तो आकाश से 4 आते हैं और ये चारों के चारों आत्मा को नहीं, क्या नहीं कर सकते? नाश नहीं कर सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि इन पांच पंचभूत तो भी इस आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पंचभूत आते हैं गुण में, यानी ये गुण युक्त है और आत्मा जो है वो निर्गुण होती है, उसमें कोई गुण नहीं होता, इसलिए बहुत ऊपर है आत्मा इनसे। इसी प्रकार से भगवान आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं, अच्छेद्योऽयं दाहुऽयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। जो मैं बात कर रहा था सनातनः की, आ गई बात कि अच्छेद्योऽयं दाहुऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। मतलब यह आत्मा काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता और ये सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि ये नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। भगवान ने यहाँ पर आत्मा के कुछ और गुण बताए हैं, जिनमें नित्यः हमने पढ़ रखा है, नित्य है। सर्वगतः, सर्वगतः मतलब हर जगह होना। अचलः मतलब चलता नहीं है ये। स्थाणु यानी स्थित स्वभाव वाला है और सनातन यानी हमेशा से है। ना इसका आदि है, ना इसका अंत है। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ से हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ चर्चा करते हैं और सत्य के विषय में थोड़ा-सा और अर्जुन को बताते हैं। इनसे आगे के श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।